घूमे किसी के प्यार के अपकमिंग ट्रैक में सभी के सामने आएगी पत्रलेखा, जो उड़ा देगी सभी के होश। 30 साल बाद शो में आने वाला है वह मोड़, जहां सभी के सामने एक ऐसा राज खुलेगा जो जमीन खिसका देगा। दरअसल देखने को मिलेगा कि पत्रलेखा का रिश्ता सीधा सीधा सभी से जुड़ा हुआ होगा, और वह भी इनडायरेक्टली। देखने को मिलेगा कि रजत ने जिस बिजनेस पार्टनर को चुना है वह न सिर्फ एक बड़ा पॉलिटिशियन है, बल्कि एक खतरनाक विलन भी है। और इसी विलन की कहानी से पूरी कहानी बदल जाएगी। ये पता चलेगा कि रजत का बिजनेस पार्टनर और उसका दोस्त, यहाँ तक कि ठक्कर परिवार का बेटा भी बन चुका है विलेन, श्रीचंद्र। आगे देखने को मिलेगा कि छानबीन के दौरान सभी श्रीचंद्र के घर पहुंचती हैं, क्योंकि उनके हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लग चुका है कि रजत को रास्ते से हटाने वाला कोई और नहीं बल्कि श्रीचंद्र ही है। रजत को उसके इल्लीगल कामों की जानकारी मिल चुकी थी और इसी वजह से उसे हटाया गया। इसके बाद सभी रथुराज के खिलाफ कार्रवाई करती दिखेंगी। उन्हें लगेगा कि इसके पीछे रथुराज है, लेकिन फिर एक और स्वराज सामने आएगा। श्रीराज के जरिए सभी श्रीचंद्र के घर छुपकर पहुंचेंगी ताकि सबूत इकट्ठा कर सकें कि रजत के खिलाफ साजिश किसने रची है, और यह साजिशकर्ता श्रीचंद्र ही हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा सबूत उसी के खिलाफ मिला है। वह अपना शक मिटाने के लिए श्रीचंद्र के घर जाती है, जहां वह उसे पत्रलेखा के साथ उसके बेडरूम में देखती है। सभी वहां जासूसी करने जाती हैं और उनके होश तब उड़ जाते हैं जब पत्रलेखा श्रीचंद्र के साथ रोमांटिक अंदाज में नजर आती है। जी हां दोस्तों, दोनों बेहद क्लोज नजर आएंगे। 30 साल बाद पत्रलेखा को देखकर सभी हैरान रह जाएंगी। वह पत्रलेखा जो सालों पहले गायब हो गई थी, अब श्रीचंद्र की पत्नी बनकर सामने आती है। यह सब देखना सभी के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। पत्रलेखा रजत का नाम भी लेती है और श्रीचंद्र कहता है, डार्लिंग, दीवारों के भी कान होते हैं, हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। यह राज कभी सामने नहीं आना चाहिए कि रजत की मौत के पीछे किसका हाथ है। पत्रलेखा जवाब देती है, जब सभी को पता चलेगा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं तो उसे 440 वोल्ट का झटका वैसे ही लग जाएगा। अब सभी का शक यकीन में बदल जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि सभी किस तरह से श्रीचंद्र को सजा दिलाएंगी, और साथ ही पत्रलेखा के साथ उसका सालों पुराना रिश्ता, जो अब दुश्मनी में बदल चुका है, सामने आएगा। सई और विराट के साथ पत्रलेखा की पुरानी रंजिश की वजह से वह सभी को बर्बाद करने के इरादे से वापस आई है, लेकिन अब देखने को मिलेगा कि सभी किस तरह से पत्रलेखा को भी सजा दिलाती हैं उन जुर्मों के लिए जो उसने सालों पहले किए।